हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आईबीओ के रजिस्टर्ड वैल्यू बढ़ने के लिए आपको आईबीओ द्वारा लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन का टेस्ट में अपीयर होना पड़ता है। उस टेस्ट में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने पहले भी टेस्ट सीरीज बनाई है। आज फिर मैं आपको एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। इसमें मैंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आंसर भी दे रखे हैं। First question: Usually, with the improvement of connectivity to the big cities, increases the price in internal area of the city, city outskirt, none of the above, both A and B. इसमें क्या है, अगर मान लो कोई बड़ा शहर है, उसकी जो कनेक्टिव रोड्स हैं, कनेक्ट करती रोड्स हैं, उसकी इंप्रूवमेंट होगी, वाइडनिंग होगी, चाहे अच्छी बन गई, तो उससे कौन से प्राइस बढ़ेंगे? इंटरनल एरिया ऑफ द सिटी के रेट बढ़ेंगे कि सिटी आउटस्कर्ट के जो आसपास की कॉलोनीज है उनके रेट बढ़ेंगे? ऑब्वियस है कि जो सिटी आउटस्कर्ट के रेट है वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उनको फैसिलिटी मिल जाएगी शहर के अंदर की फैसिलिटीज लेने के लिए, जैसे शहर के हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। सो इसका आंसर है बी। एज पर professional ethics standards, values should act with integrity, values should provide high standards of service, values should be responsible to be accountable, all of the above. अब कोई भी प्रोफेशन करते हैं तो उसके कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होती हैं, ऐसे ही वैल्यूज के भी कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें जो चार ऑप्शन दे रखी हैं, जो लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। इन विच कोर्ट judgment the doctrine of unearned increase were and unenunciated? Javaji Jagannathan versus Revenue Development Officer, Saurabh Talti versus Joseph McCabe, Venture and Company versus District Valuation Officer, Commissioner of Wealth Tax versus PNC का unearned increase की डॉक्ट्रिन का जो आप जजमेंट दी थी, ये दी थी कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस पीएनसी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट हाउसिंग बोर्ड लीज्ड ए रेजिडेंशियल प्लॉट टू इंजीनियर मोहम्मद रिजवान फॉर अ पीरियड ऑफ 99 years at the rate of ₹1 per annum rent against a premium of ₹2,000 per square meter in 2001. The lease period is renewable for further 99 years and an increase of 50% is payable to the state housing board in case of sale or transfer of the land. Lessee constructed a house by covering 700 square meter of land in 2002. The replacement cost of the building is ₹10,000 per square meter on 2022. The prevailing market rate of land is ₹8,000 per square meter. The total area of the plot is 1,000 square meter. Life of the building is 60 years. Lessee wants to sell the property. What is the value of state housing board's interest? What is the value of lessee's interest? What is the age of the building? What is the net replacement value of the house? अब इस केस में लेसर का इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट तो सिर्फ 50% अनअर्न्ड इंक्रीज में रहेगा, क्योंकि वो 2,000 रुपए पहले प्रीमियम ले चुका। 8,000 रुपया रेट है, 1,000 स्क्वायर मीटर एरिया लैंड की वैल्यू है, तो 8,000 माइनस 2,000 इंटू 50%, ये जब सारा करेंगे तो 30 लाख रुपए बन जाएगा। ये लेसर का इंटरेस्ट है। जो लेसी का इंटरेस्ट है वो लेसर को पैसे देने के बाद लैंड की जितनी उसको वैल्यू कीमत आएगी वो आएगा, प्लस रिप्लेसमेंट वैल्यू डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बाद आएगा। अब लेसी का इंटरेस्ट में क्या है, लैंड वैल्यू 1,000 स्क्वायर मीटर एरिया लैंड है, 8,000 रुपया 8,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर वैल्यू है, माइनस 30 लाख, 50 लाख रुपीज बन गए। रिप्लेसमेंट वैल्यू 2022 700 into 10,000 70 lakh, डेप्रिसिएशन 700 into 10,000 into ये 100 minus 10 मैंने 10% salvage ले ली divided by 100 into ये this is the NAs, this is total life of the building, तो ये 21 लाख आ गया। net replacement value of the building 71 lakh minus 21 लाख 49 lakh। अब लेसी का जो इंटरेस्ट है 50 लाख तो इसने लैंड वैल्यू में इसका इंटरेस्ट है, 49 लाख इसका नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू बिल्डिंग में है, 99 लाख इसका इंटरेस्ट आ गया। एज ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बिल्डिंग है 2002 में इसने बनाई है, 2022 में
रिप्लेसमेंट वैल्यू देख रहे हैं हम, तो 2022 में से 2002 माइनस करेंगे तो 20 साल हो गए इसकी एज को। अगर इसकी टोटल लाइफ पूछते तो टोटल लाइफ इसकी 60 साल थी। अगर बैलेंस लाइफ पूछते तो 60 माइनस 20 40 बन जाती। तो 20 इयर्स इज द राइट आंसर। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द हाउस, जैसे मैंने यहाँ पर नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द हाउस निकाल का 49 लाख, तो ये 49 लाख है। इट्स द राइट आंसर। Which gas is produced on coal burning? Sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen gas. None of the above. तो जब कोल बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में निकलती है। The ownership in which two or more owners are having property rights. Ownership held by firm, sole or an individual ownership, joint ownership, ownership by HUF. Joint ownership की जो होती है इसमें दोनों का, जैसे मान लो दो ज्वाइंट ओनरशिप है तो उन दोनों का टू और मोर ओनर्स है, उनका प्रॉपर्टी राइट होती है। वेरियस बैंक्स चार्ज मिनिमम लेंडिंग रेट टू द कस्टमर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, प्राइम लेंडिंग रेट्स, बैंक रेट्स। ये मैंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको सारे पहले बता रखी है। इस केस में प्राइम लेंडिंग रेट्स आएगा। Being accountable in valuation means treat others with respect, act with integrity, act in a way that promote trust, take responsibility। तो इसका आंसर आएगा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ए वैल्यूअर कंप्राइजेस मेंटेनिंग फेयर एंड ऑनेस्टी इन एनी criticism, should not accept the instruction for reports that are unacceptable, should not delay the submission of report and should inform the client if it happens due to some unavoidable reasons। All of the above, इसमें all of the above आ जाएगा। The rainfall is known as acid rain when it has pH more than 5.6, pH less than 5.6, pH less than 7, pH equal to 5.6। जो रेनफॉल जब जिसकी pH वैल्यू अगर 5.6 से कम हो तो उसको हम एसिड रेन बोल देते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब को बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।